आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। खबरों के आगाज़ से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा कि ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी हमारा निशाना है। ये कदीम मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया था। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का अहम इजलास, जिम्मेदारान ने मस्जिद की वापसी का मुतालबा किया। हुकूमत फौरी एलआरएस कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करे। कांग्रेस अक़लियती सदर इरफान अली का मुतालबा। उन्होंने कहा कि एलआरएस कानून गरीब पर जबरदस्त माली बोझ आयद कर रहा है। एक ढोंगी बाबा की अवाम ने जबरदस्त पिटाई की। ये बाबा गुज़िश्ता 3 माह से एक नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। मेयर बल्दिया ने मुतासिरा लड़की की इयादत की। हैदराबाद में बारिश का कहर, शहर में सैलाबी सूरत हाल। हंगामी पैमाने पर राहत कारी के काम जारी। मूसा नदी में भी तुग़यानी सी सूरत हाल। अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में शहीद कर दी गई कदीम मस्जिद की बाजियाबी के लिए ज़बरदस्त मुहिम चलाने का फैसला लिया गया। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। शुरका ने बताया कि इस मस्जिद के ठोस व मुस्तनिद दस्तावेज़ात मौजूद हैं और इसका वक्फ गज़ीट में भी इंदराज मौजूद है। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में एक कदीम मस्जिद वाक़ थी जिसको बादिज़ा शहीद कर दिया गया था, जिसकी बाजियाबी और असर-ए-नौ तामीर का मुतालबा बारहा किया गया। लेकिन इस बार वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई और इस मस्जिद की बाजियाबी के लिए बाज़ाब्ता मुहिम शुरू की गई। इस वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का एक अहम इजलास आज किंग पैलेस फंक्शन हॉल में सदर कमेटी हाफिज मोहम्मद लायक खान की सदारत में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में उलमा इकराम व आयमा की बड़ी तादाद शरीक थी। इसके अलावा मुख्तलिफ मकातिब फिक्र, जिम्मेदारान व सियासी कायदीन भी इजलास में शरीक थे। शुरका ने बताया कि कलेक्ट्रेट एक नौ तामीर शुदा इमारत में मुंतकिल किया जा रहा है और उसके बाद मौजूदा कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वीरान हो जाएगा। लिहाजा इस कलेक्ट्रेट के अहाते में शहीद की गई मस्जिद कलेक्ट्रेट की तामीर अमल में लाने का पुरशिद्दत मुतालबा किया गया। शुरका ने बताया कि इस मस्जिद के ठोस व मुस्तनिद दस्तावेज़ात मौजूद है और वक्फ गज़ीट में भी मस्जिद कलेक्ट्रेट की हैसियत से इसका इंदराज मौजूद है। आज वक्फ मुस्लिम प्रोटेक्शन के तहत एक इजलास यहाँ पर मुनक़िद हुआ और उसमें तमामी मकातिब फ़िक्र के अलावा ज़िम्मेदारान मौजूद रहे। हमारे पास अब तक मस्जिद कलेक्ट्रेट के दस्तावेज़ात नहीं थे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके दस्तावेज़ात भी आ गए हैं और एक हुजूर निज़ाम के ज़माने का एक बहुत बड़ा मैप जो 4 एकड़ पर कलेक्ट्रेट पर वाक़े है, जिसमें कलेक्टर ग्राउंड है, कलेक्टर की इमारत है और मस्जिद की ज़मीन का भी और मस्जिद का भी अहाता तमाम 4 एकड़ का जो है पूरा निज़ाम के ज़माने का हमारे पास मैप नक्शा हासिल हुआ है। वो बहुत बड़ा हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकता है, जिसके अंदर बाज़ाब्ता जो करीब 50-60 साल पुराना है उसके अंदर बाज़ाब्ता मस्जिद कलेक्ट्रेट कंपाउंड बोल के लिखा हुआ है। वक्फ गज़ीट में भी है और उसका रिकॉर्ड भी है। दस्तावेज़ात अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गए हैं। अब हम अरबाब मजाज तक और सरकारी वहदेदारान तक ये पहुँचाएँगे। वो मस्जिद जो वक्फ बोर्ड में पहले से दर्ज है और मस्जिद की जगह थी, हमारा मुतालिबा यही है कि अब वो बिल्डिंग चूँकि कलेक्ट्रेट मुंतकिल हो रहा है दूसरी तरफ, तो उस जगह को फिर मस्जिद के हवाले किया जाए और बोर्ड के हवाले करते हुए वहाँ मस्जिद बनाई जाए, यही हमारा मुतालिबा है। आज एडवाइजरी मीटिंग के तौर पर तमाम उलमाए दीन और तमाम सियासी जमात के नुमाइंदे और हर मसलक के सदर जो है यहाँ पर मौजूद थे। सबके साथ मिलकर एक राय कायम हुई कि कलेक्ट्रेट के अंदर जो मस्जिद थी उसके लिए जो है नुमाइंदगी करके उस मस्जिद को वापस लेके आना है और सब एक साथ मिलकर बगैर किसी नाम के, बगैर किसी तनाज़े के, मकसद ये रहेगा कि हमारी जो मस्जिद थी वो मस्जिद को जो है वापस जो है लेके आना है। तो आज यहाँ पर जो इजलास मुनक्किद किया गया है
ये तमाम मकतबी फ़िक्र के लोग यहाँ पर जमा थे। इसके अलावा दीगर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए और उनसे भी मशवरे लिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाज़ियाबी के लिए यहाँ पर सबसे मशवरे लिए गए हैं और उन मशवरों पर अमल करते हुए ये कमेटी आगे बढ़ेगी। और आज की मीटिंग का इजलास जनाब मौलाना लईम खान साहब की सदारत में हुआ है और ये जो इसका इजलास का मेन मनसूबा ये है जो कि कलेक्ट्रेट में जो पुरानी प्रीमाइसेस जो अब कलेक्ट्रेट जो नई कलेक्ट्रेट में मुंतकिल हो रही है, तो पुरानी कलेक्ट्रेट की जो हुदूद में एक मस्जिद हुआ करती थी, तो उस मस्जिद को कुछ पहले भी जो है ना उसके ऊपर रोक लगाई गई थी या फिर जो है ना कोई वजूहात की वजह से वहाँ पर नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी। इंशाअल्लाह ये मुहिम के थ्रू हम वो मस्जिद को हासिल करेंगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सिटी दफ्तर का कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि वेलफेयर पार्टी अवामी हुकूक इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती है और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन कोशिश करती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पार्टी दफ्तर का आज बोधन रोड निजामाबाद पर इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में वेलफेयर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी और रियासती सदर मोहम्मद जिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने इस निजामाबाद सिटी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि वेलफेयर पार्टी अवामी हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती है, अवामी मसाइल पर गहरी नज़र रखी जाती है और इनकी यकसुई के लिए मुमकिन कोशिश की जाती है। निजामाबाद सिटी सदर रियाज पटेल ने बताया कि आज बड़ी तादाद में लोग वेलफेयर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इंडिया निजामाबाद यूनिट का आज ऑफिस का ओपनिंग सेरेमनी रखी गई थी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क में जारी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुसलसल स्ट्रगल करती रहेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हर घर में खुशहाली लाने के लिए अपना मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार को दबाव डालेगी और फिर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको रखकर उसको हासिल करने की कोशिश करेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद में ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी पर हमारे जब्बार सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी पार्टी के उन्होंने आए, ओपनिंग कर रहे और हमारे जिया साहब स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने भी आए, उनका हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे दोस्त और बुजुर्ग जितने भी लोग हमारे कार्यकर्ता आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और इसमें जो भी अब ज्वाइन हो रहे, जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे शकील साहब है और हमारे वसीम साहब है और निखिल है, निखिल हमारे गैर मुस्लिम हमारे भाई है। हम हमारी पार्टी ये है कि निज़ामाबाद में ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये पार्टी ना मुस्लिम की है, ये सेकुलर पार्टी है। एलआरएस कानून अवाम दुश्मन, इससे अवाम पर भारी माली बोझ आयद होता है, लिहाजा रियासती हुकूमत फौरी इस कानून को मनसूख कर दे। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस इरफान अली का हुकूमत से मुतालबा। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद इरफान अली ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी एलआरएस कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि एलआरएस कानून अवाम मुखालिफ कानून है और इससे अवाम पर ज़बरदस्त माली बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस हुकूमत इस काले कानून को बरकरार रखने के लिए बज़िद रहेगी तो अवाम इसका मुनासिब जवाब देगी और कांग्रेस के रियासत में बरसरे इक़्तिदार आने की सूरत में फौरी इस मुखालिफ अवाम एलआरएस कानून को मनसूख कर दिया जाएगा। जो टीआरएस हुकूमत लेके आई, जो गरीब अवाम परेशान है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी नेक्स्ट हुकूमत आते ही हम एलआरएस को निकाल के फेंक देंगे। और इसमें कई लोग सफ़र हो रहे, हर असेंबली में 40% 35 to 40% लोग सफ़र हो रहे। तो कांग्रेस पार्टी टीआरएस हुकूमत को डिमांड कर रही, इसमें कई लोग सफ़र हो रहे, कई लोग परेशान हो रहे, आप इसको इमीडिएटली कैंसिल करिए। गवर्नमेंट आने के बाद हम एलआरएस को निकाल देंगे और आप लोगों से गुजारिश है किसी एलआरएस में अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है। उनके भी काम रुक जाते ना अगर एलआरएस का अमाउंट नहीं बने। एक किसी का एक प्लाट रहे तो अलग, कुछ पैसों की जरूरत है, पैसों की
ज़रूरत है, कोई मजबूरी में बनेगा करेगा, हम नीयत से वाला क्या करेगा? या 1 लाख का फ्लैट उन्हें 40,000 में बेच देता बेचारा गरीब, उसका पैसा। मखनू मंडल के मौजे मीटू में 2.5 एकड़ अराजी पर मिनी पार्क के कामों का आगाज किया गया था और इसमें पौधे लगाए जा रहे थे। इस अराजी पर एक शख्स ने दावेदारी पेश की, जिस पर तनाज़ा पैदा हो गया। जिला कलेक्टर ने मदाखलत करते हुए इस मसले की यकसुई करवाई। माकलूर मंडल के मेट्टू गांव में 2.5 एकड़ पर मबनी जमीन पर मिनी पार्क के काम का आगाज करते हुए इसमें पौधे लगाए गए, जिस पर मुकामी अफराद ने एतराज करते हुए बताया कि ये जमीन हमारी है। इस एतराज पर हालात की नजाकत को समझकर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वहां पहुंचकर नंदीपेट मंडल आंध्र नगर के रहने वाले शख्स से बात की और सूरत हाल को काबू में लेते हुए तय पाया कि 2.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन में मिनी पार्क का काम शुरू करने की हिदायत दी और इस शख्स को रिकॉर्ड के मुताबिक काबिज होने पर लगाए गए पौधों के साथ छोड़ने का तयक़ुन दिया और गांव वालों से समझौते के साथ काम करने की हिदायत दी और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को भी हिदायत दी कि किसी का भी नुकसान ना होने दे, रिकॉर्ड के मुताबिक सही फैसला लेने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा माकलूर MRO अंजनेलू, RDO रवि, AE किशन वगैरह भी मौजूद थे। एक नकली ढोंगी बाबा गुज़िश्ता 3 माह से एक लड़की का जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। नाबालिग लड़की को नशीली अद्वियात के जरिए जिनसी हरासनी का शिकार बनाया जा रहा था। मुकामी आवाम ने बाबा की जमकर पिटाई की। मुतासरा लड़की को सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में शरीक करवाया गया। MLC कविता की हिदायत पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने लड़की की इयादत की। निजामाबाद में गुजरे कल के वाक़ये को लेकर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने MLC के कविता की हिदायत पर मजलूम लड़की अनुषा की दवाखाना पहुंचकर इयादत की। मेटपल्ली का रहने वाला ढोंगी बाबा शिवा प्रसाद की घिनौनी हरकत से जवाहर रोड पर रंगे हाथों पकड़कर खूब पिटाई की गई और बादिसा उसे वन टाउन पुलिस के हवाले किया गया। ढोंगी बाबा पिछले 3 महीनों से नाबालिग लड़की अनुषा को नशीली दवा देते हुए 3 महीनों से असमत रेजी कर रहा था। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही मोहल्ले की खवातीन ने ढोंगी बाबा की खूब जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया और लड़की को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस वाक़ये की इत्तला पर MLC के कविता की हिदायत पर निजामाबाद मेयर बल्दिया ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर अनुषा की इयादत की। मजलूम लड़की अनुषा की तिमादारी करते हुए बताया कि काती को कानूनन सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और अनुषा को इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया और हॉस्पिटल डॉक्टरों से बात करते हुए अच्छी तिब्बी इलाज की हिदायत दी और जल्द सेहतमंद होने की दुआ की। और इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने अवाम से ख्वाहिश की कि छोड़ ढोंगी बाबाओं पर यकीन ना करते हुए दवाखानों और डॉक्टरों से रुजू हो। इस मौके पर इनके हमरा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, इंदलवाई ZPTC सुमना रेड्डी, साबिका कॉर्पोरेटर विशाली रेड्डी वगैरह भी मौजूद थी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद-मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर
9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मुक्पाल मंडल के 6 अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आए। मुक्पाल मंडल श्रीयार सदर भूमेश रेड्डी ने इन चेकों को मुस्तहिकीन के हवाले किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात को मुतारुफ करवाया है, जिनमें सीएम रिलीफ फंड की स्कीम भी शामिल है। मुक्काल मंडल में 6 अफराद को इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए। मुक्काल मंडल टीआरएस पार्टी सदर भूमेश रेड्डी और जेडपीटीसी बी नरसू ने 6 मुस्तहिकीन अफराद में तिब्बी इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बात करते हुए सदर भूमेश रेड्डी ने बताया कि सीएम केसीआर गरीब अवाम के लिए कई स्कीमात की शुरुआत की है, जिसमें अहम इनकी सेहत बरकरार रखने और इनके इलाज के लिए अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा करना भी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। मुप्काल के अब्दुल मुहीद को 20,000 रुपये, कोतपल्ली के शेख अहमद को 65,000 रुपये, चरण को 45,000 रुपये, एन वरलक्ष्मी को 20,000 रुपये, वेंचरियाल की रहने वाली मुत्तियम्मा को 40,000 रुपये और वेमपल्ली की रहने वाली माधुरी को 50,000 रुपये के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस सीनियर कायद वेंकट रेड्डी, बी नरसा रेड्डी, उमा शंकर, कॉप्शन मेंबर मुनीरुद्दीन वगैरह भी मौजूद थे। వెన్నంటూ ఉండి మరి ఈ మా బాల్కొండ ముక్కాల్ ప్రజలను తీసుకెళ్ళి మరి దగ్గరుండి సీఎంఆర్ఎఫ్ మరి మినిస్టర్ గారితో సంతకాలు చేయించి ప్రతి ఒక్కరికి మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలకు అండగా ఉండి మరి వాళ్ళ కష్టసుఖాల్లో పాల్పంచుకుంటున్నందుకు మేము మరి గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా ఇవ్వని ఈరోజు మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఇస్తున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. మరి దీనికి కృషి చేసినటువంటి మరి ముఖ్యంగా మా శాసనసభ్యులు మంత్రివర్యులు అన్న ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. నల్లూరుది ఒకటి, వెంచరాలది ఒకటి ఈరోజు మేము పంపిణీ చేయడం జరిగినది. చాలా సంతోషం. తీసుకున్న బాధితులు కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ గారికి, ప్రశాంత్ అన్న గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇది వారు ఎంతైతే పెట్టారో దానికి 60-70% డబ్బులు రావడం చాలా గర్వంగా ఉందని చెప్పేసి, మన తెలంగాణ మనకు వచ్చిన తర్వాత మన మంత్రి ప్రశాంత్ అన్న గారి సహకారంతో అయితేనేమి, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సహకారంతో అయితేనేమి ఇలాంటి చెక్కులు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాగే మనం ఇలాంటి రైతు బంధువులు అయితేనేమి, రైతు బీమా అయితేనేమి ఇవన్నీ కూడా మనకు నిర్వీర్యంగా ఇస్తున్నటువంటి మన కేసీఆర్ గారికి మనందరం కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు కృతజ్ఞతగా ఉండి వారిని గత 20 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. జై తెలంగాణ. डिचपल्ली मंडल के मौजे कोरटपल्ली में टीआरएस कायदीन ने एमएलसी कविता की शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया। इस मौके पर रैली निकाली गई, आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम हुई। साबिका सरपंच सरीजा प्रमोद ने कहा कि तेलंगाना के विकार को बुलंद करने वाले वज़ीर आला केसीआर की बेटी की जीत बड़े ही फ़ख्र खुशी की बात है।
निजामाबाद जिले के डिचपल्ली मंडल के कोरटपल्ली में टीआरएस कायदीन ने के कविता की कामयाबी का जश्न मनाया। कोरटपल्ली कायदीन ने जुलूस निकालते हुए आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर बात करते हुए साबिका सरपंच श्रीजा प्रमोद ने बताया कि अलहदा तेलंगाना के लिए 2004 में एजुटेशन के दौरान सीएम केसीआर ने तेलंगाना के शहीदों का सुतून यहां पर कायम किया था। ये तेलंगाना का पहला सुतून था जिसका कोरटपल्ली मौजे में सीएम केसीआर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इफ्तिताह किया था। आज सीएम केसीआर की बेटी भारी अक्सरियत से एमएलसी जीतना बड़े ही फख्र की बात है। हमारे गांव की अवाम और कायदीन ने बेइंतहा मसरत का इजहार किया और के कविता को बड़े ओहदे पर फायज करते हुए पूरी रियासत की खिदमत करने का मौका देने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस जिला रूरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण और टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। पार्टी तरफुన తెలంగాణకి పురిటి గడ్డ కొరటపల్లి 2004లో అమరవీరుల స్తూపం నిర్మించడం జరిగింది। అప్పుడు కేసీఆర్ కూడా రావడం జరిగింది, జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు। ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కవిత ఎంపీ మేడం ఓడిపోయినందుకు మేము చాలా బాధగా ఉండింటిమి। ఇప్పుడు గెలిచింది, ఎమ్మెల్సీగా గెలిచింది। అందువల్ల ఈ అమరవీరుల స్తూపానికి నివాళులు అర్పించి మంచి సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము। మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఎమ్మెల్యే బాదిరెడ్డి కానీ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క మేడం మా ఊరికి ఎన్నో పనులు చేయవలసి ఉంది, చేస్తారని మేము ఆశిస్తూ విజయ్ గౌడ్ ఎమ్మెల్సీ గారు అందరి పనులు సహకారంతో మా ఊరు ఎంతో డెవలప్ అయింది, ఇంకా కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నాం। అరవింద్ గారు ఎంపీగా గెలవడం జరిగింది। ఇప్పటికీ ఒక్క ఊరిలో 5 లక్షలు కానీ 10 లక్షలు పెట్టింది లేదు। అప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు వల్ల కేసీఆర్ కుటుంబం మీద పడడం తప్ప వేరే పనేం లేదు। అయినా వాళ్ళంత పెద్దోళ్ళని విమర్శించే అధికారం మాకు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన గురించి అందరు అసహించుకుంటారు। మా ఎంపీ మేడం గెలిచింది ఎమ్మెల్సీ, ఆమె ఇంకా ఉన్నంత స్థాయికి పోయి ఖచ్చితంగా క్యాబినెట్లో పోయి మంత్రిగా ఉండి యావత్ తెలంగాణకే సేవలు అందించాలని కోరుకుంటున్నాం। మన నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే కొరటపల్లి అంటే ఫస్ట్ స్తూపము నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడే। 2004లో కేసీఆర్ గారు మన అధ్యక్షతనంలో శంకుస్థాపన చేయడం కూడా జరిగింది। అలాగే కవిత మేడం గారు వచ్చారు ఎన్నోసార్లు, అలాగే వచ్చి కూడా మేడం గారు మస్తు డెవలపింగ్ చేశారు। ఎమ్మెల్యే కానీ విజయ్ గౌడ్ సార్ గారిని కానీ చాలా డెవలప్ చేయడం జరిగింది। అలాగే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీగా గెలుపొందినందుకు మా టీఆర్ఎస్ ఎంపీటీసీల ఓట్లు జెడ్పీటీసీల ఓట్లు కాకుండానే వేరే పార్టీ వాళ్ళని ఓట్లు వేసుకొని మంచి మెజార్టీతో 728 ఓట్లతో గెలిచినందుకు మేము చాలా సంతోషకరంగా ఈ సంబరాలు జరుపుకుంటున్నాము। ఇలాగే కవిత మేడం గారు ఇంకా ఎన్నో కొరటపల్లికే కాకుండా తెలంగాణకి నిజామాబాద్ జిల్లాకే మంచి ఇది చేస్తారని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము। జై తెలంగాణ। కొరటపల్లి అంటేనే ఉద్యమ గడ్డ। గత టీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదలైన నుంచి కొరటపల్లి చరిత్రకు ఒక పేరుంది। ఉద్యమంలో ముందు ఉంటూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అడుగుజాడలో నడుస్తూ కొరటపల్లి అంటేనే టీఆర్ఎస్కు చాలా గట్టి పట్టుతోటి తిరిగి మేమంతా నిలబడుతున్నాము। కాబట్టి మరియు మాకు ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మా గౌరవ కవితక్క గారు బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలిచి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నందుకు మాకు చాలా సంతోషకరము। మా ఊరికి ఎన్నోసార్లు వచ్చి మాకు ఎంతో సేవలు అందించి మా ఊరిని డెవలప్ చేశారు। ఇక మీదట కూడా మా కొరటపల్లి విలేజ్ని ఆమె దత్తతగా తీసుకొని అక్కగారు మా విలేజ్ని ఎంతో డెవలప్ చేస్తారని మేమంతా కోరుకుంటున్నాము। గౌరవ ఎంపీటీసీలు కూడా అందరూ అక్కను గుర్తించి అలా అమూల్యమైన ఓటు వేసి మా అక్కను చాలా మెజార్టీతో గెలిపించినందుకు గౌరవ ఎంపీటీసీలందరికీ ధన్యవాదాలు। మరియు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పట్టుకొమ్మగా ఈ కొరటపల్లి ఎల్లకాలంగా ఉంటుందని మా గ్రామస్తుల తరపున మా కార్యకర్తల తరపున చెప్తూ మేము మంచి వాయిస్ని అందించి గౌరవము తెలుపు। तेज हवा और मूसलाधार बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात में धान और सोयाबीन की तैयार फसल बर्बाद हो गए। किसानों ने बताया कि मुख्तलिफ वजूहात से पहले ही फसलें खराब हो रही थी और अब बारिश ने इनको मुकम्मल बर्बाद कर दिया। किसानों ने हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा किया। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात में 2 दिन की मौसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, जिससे मंडल के किसान परेशान हैं। मंडल के फतेहनगर, रामपुर, एलके फार्म, पोतंगल, नालेश्वर, बिनोला, दरियापुर के मौजाजात में तेज हवा और मौसलाधार बारिश की वजह से धान और सोया की फसलें खराब हो चुकी है। मंडल के किसानों ने बताया कि पहले ही फसलों में
नई बीमारियों की वजह से फसलों की सही काश्त नहीं हो पाई है और ऊपर से ये गैर मुतवक्के बारिश से धान की फसलें खेतों में गिर चुकी है और सोया के झाड़ सड़ चुके हैं। किसानों ने इस मौके पर बताया कि ज़राई और रेवेन्यू ओहदेदारों ने अभी तक इस नुकसान का जायजा नहीं लिया। फसलों के नुकसान के ताल्लुक से ओहदेदारों से पूछे जाने पर लाइल्मी का इजहार किया। किसानों ने हुकूमत से अपील की कि हमारी फसलों को नुकसान का अंदाजा लगाते हुए हमें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ఒక ఎకరం పడిపోయింది, ఇంకో 2 ఎకరాలు ఉంది। ఇవాళ రేపు ఎదురుగాలులు వాతావరణం కూడా బాగలేదు। అధికారులు వ్యవసాయ అధికారులు 2 రోజుల నుంచి వచ్చి ఎవరు కూడా సర్వే చేసి మరి మీది పడిపోవడం జరిగింది, మరి ఏంది గత రైతులను కూడా పట్టించుకోవాల్సిందిగా అధికారులను కోరుతున్నాము। మళ్ళీ ఇంకో 2 రోజులు ఉంది వాతావరణం ఇలా ఉంటే రైతులు బాగా నష్టపోతారు। దీనికి ప్రభుత్వం కొద్దిగా ఏదైనా సహాయం చేస్తే రైతులు కొద్దిగా ఇప్పటికే చీడపీడల వల్ల చాలా నష్టపోయాం। ఆ తర్వాత ఈ ఎదురుగాల వల్ల మొత్తం ఇప్పటికే చీడపీడల వల్ల 50% నష్టపోయాం। ఈ ఎదురుగాల వల్ల మొత్తం 100% లాస్ వస్తున్నది। కావున అధికారులు దీన్ని దృష్టిలో తీసుకొని సర్వే చేసి ఎంతో కొంత నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని మేము అధికారులను కోరుతున్నాము। नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद के नशीबी इलाके झीलों में तब्दील हो चुके हैं। बस्तियों में भारी मकदार में पानी दाखिल हो गया है और आम जिंदगी मुकम्मल मफलूज हो गई है। तमाम महकमा जात चौका से और इमदादी काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। बाद मुकामात पर आवाम को किश्तियों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। हैदराबाद एक अबतर सूरत हाल से गुजर रहा है। तेज रफ्तार तूफानी बारिश ने हैदराबाद की जिंदगी को मफलूज कर दिया। बिलखुसूस नशेबी इलाके सैलाब जैसी सूरत हाल से दो चार है। बारिश के दौरान एक मकान मुनहदिम होने से 8 अफराद की मौत की इत्तला भी हासिल हुई है। चंद्रायन गुट्टा की हुदूद में सूरत हाल बहुत ही खराब है। सड़कों पर 2 से 4 फीट पानी जमा हो गया, हत्ता के पानी की बड़ी मकदार मकानों में भी दाखिल हो गई, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। तमाम महकमे जात इमदादी कामों में मसरूफ है। बाज़ इलाकों में कश्तियां चलाते हुए लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। फौज की भी मदद हासिल की गई है और खुसूसी इमदादी टीम्स भी सरगर्म है। गर्ज के हैदराबाद एक अरसे बाद सैलाब जैसी हालत से दो चार है। हैदराबाद के कई इलाकों में पानी की बड़ी मकदार जमा हो जाने से अवाम फंसी हुई है। इन लोगों को यहाँ से निकालने और किसी महफूज जगह पहुँचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर हैदराबाद पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो सरकारी नज़्म नक्श का ताउन करे और गैर ज़रूरी मकानों से ना निकले। उन्होंने कहा कि फौज, पुलिस और महकमे बल्दिया इमदादी टीमों के साथ राहतकारी के कामों में सरगर्म है। तहसीलदार फ़हीम शेख ने बताया कि गौस नगर में 8 अफराद हादसाती मौत का शिकार हुए हैं। पानी का तेज बहाव खतरनाक है, लिहाजा उन्होंने अवाम से मोहतात रहने और ताउन करने की अपील की। ये फलकनुमा ब्रिज के बाजू में कुछ जो लो लाइन कॉलोनीज हैं, जैसे अल जुबैर कॉलोनी और इसके आजू बाजू के कॉलोनी जहाँ थोड़ा पानी का स्टैग्नेशन ज़्यादा है, वहाँ पर इवैक्यूएशन एक्सरसाइज के लिए आर्मी की कॉलम, बोट्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम हम लोग सब मिल करके अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस यहाँ शुरू करेंगे। इवैक्यूएशन के बाद हमारे MLA साहब की तरफ से यहाँ पे शादी खाना कम्युनिटी हॉल, जो कि मुश्किल से यहाँ से 500 गज की दूरी पर है, वहाँ उन लोगों को रखा जाएगा और उनके लिए उनके बेसिक सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम भी हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम हुआ कि पहले नाला का वाइडनिंग हो गया, जिसके कारण अभी जो पानी का जो करंट है वो कम है। अगर वाइडनिंग नहीं रहता तो पानी का करंट और भी ज़्यादा रहता तो ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती। तो इसलिए मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी का कि जिन्होंने ये नाले को वाइडनिंग का काम पहले ही से करा कर रखा था। सबको अलर्ट करके जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसके ऊपर जाने के लिए बताएं और यहाँ पर सब लोग पूरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से हम लोग NDRF अपने तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से NDRF, आर्मी, फायर, पुलिस, रेवेन्यू, GHMC और अपने लोकल ऑनरेबल MLA सब लोग के मौजूदगी में हम लोग इधर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें और लोकली जो यूथ है वॉलंटियर करके वो लोग भी आके अपने रेस्क्यू टीम्स पहुंचने से पहले 40 से 50 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिए और प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग जो ज़ायफी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं और किड्स, चिल्ड्रन एंड सिक पीपल, ये लोगों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं।
ज़रूरत पड़ने से हम लोगों को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल्स भी शिफ्ट कर रहे हैं। मूसा नदी में तगयानी की सूरत हाल, नदी के अतराफ मौजूद मकानात ज़ेर आब आ चुके हैं। नदी का पानी दूर दूर तक के मकानों में दाखिल हो चुका है। सूरत हाल को इंतहाई संगीन कहा जाए तो कतई गलत न होगा। आगे मजीद जारी रही तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक और संगीन हो जाएगी। हैदराबाद में तूफानी बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। बिलखुसूस शहर के दरमियान से बहने वाली मूसा नदी में तुगयानी का मंजर देखा जा सकता है। मौसरमबाग ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे मूसा नदी में बहने वाली पानी की मिकदार का अंदाजा किया जा सकता है। इस बड़ी नदी से मुत्तसिल मकानों में पानी दाखिल हो चुका है। कई मकान ज़ेर आब आ चुके हैं। इस इलाके में सूरत हाल को इंतहाई संगीन कहा जाए तो कतई गलत ना होगा, क्योंकि नदी में बहने वाला पानी दूर तक कई इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। अगर बारिश की ऐसी ही सूरत हाल रही तो फिर हालात आगे चलकर मजीद खराब हो सकते हैं। ताहम अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का काम तेजी से जारी है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी हमारा निशाना है। ये कदीम मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया था। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का अहम इजलास, जिम्मेदारान ने मस्जिद की वापसी का मुतालबा किया। हुकूमत फौरी LRS कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करे। कांग्रेस अक़लियती सदर इरफान अली का मुतालबा। उन्होंने कहा कि LRS कानून गरीब पर जबरदस्त माली बोझ आयद कर रहा है। एक ढोंगी बाबा की अवाम ने जबरदस्त पिटाई की। ये बाबा गुज़िश्ता 3 माह से एक नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। मेर बल्दिया ने मुतासिरा लड़की की इयादत की। हैदराबाद में बारिश का कहर, शहर में सैलाबी सूरत हाल, हंगामी पैमाने पर राहतकारी के काम जारी। मूसा नदी में भी तुगयानी सी सूरत हाल, अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।